हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे कि जितने भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फॉर्मूलास हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। उसी के साथ थ्योरी भी होगी और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रैक्टिकल के, थ्योरी कितनी पूछी जा रही है, वो सभी चीज़ें आज की वीडियो में देखेंगे। उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक जरूर देखना है। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उससे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और थोड़ी बहुत थ्योरी की तरफ। सबसे पहले आप ये देखिए, देख सकते हैं सबसे पहले आपके लेवरेज में जो आपके फार्मूलाज यूज होते हैं इनकम स्टेटमेंट में, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट। आप देख लीजिएगा, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। आपको सारे फार्मूले देख लेने हैं और उसको नोट करके कहीं रख लेना है। ड्यूअल कैसे निकालते हैं, डीएफएल और कंबाइंड लेवरेज देख लीजिएगा। ये आपके क्वेश्चन हैं जो आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले लेवरेज का बता दिया मैंने। इनकम स्टेटमेंट, ये फिर दोबारा फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट इन्हीं को ऊपर नीचे करा है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में ले जाके मल्टीप्लाई को डिवाइड में, बाकी कुछ चेंज नहीं किया गया है। अब आते हैं ईबीआईटी एंड ईपीएस पे, जिसमें आपको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन उनका फॉर्मूला देख लीजिएगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। साथ में क्वेश्चंस भी है तो क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं आप सारे। 66 पेजेस की पीडीएफ है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। इंडिफरेंस पॉइंट कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी और इधर ए प्लस सी। ये आपका इसमें पूरा लेवरेज कवर हो गया ऊपर। अब आ जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल के ई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पी और डिबेंचर लोन बॉन्ड के डी। और जो आपकी रिटेन अर्निंग होती है वो इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर ही आती है, दोनों इक्वली होती है, तो इस वजह से आपको पूछने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सी ओ डी, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, जो के डी होती है, ये रिडेबल और रिडेबल का फॉर्मूला है, आप देख लीजिएगा। बाकी इसमें सारी नीचे एब्रीविएशन भी दे रखी है कि इसका मतलब क्या है। टी का मतलब टैक्स, एन पी का मतलब नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, और सीधे दी हुई हो तो आप सीधे लिख सकते हैं। बाकी इसके क्वेश्चंस, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के पी, कॉस्ट ऑफ इरिडेबल और रिडीमेबल, के पी डी अपॉन एन पी इंटू 100, डी वन प्लस अपॉन वन प्लस, देख लीजिएगा पूरा फॉर्मूला, डी इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। लास्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डी जब पेड करनी हो विल पेड, वन प्लस जी इंटू 100, डिविडेंड एज पेड, डिविडेंड विल पेड, पी जीरो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बुक वैल्यू से और मार्केट वैल्यू से, जो आपको WACC निकालना होता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें आपका रिटेन अर्निंग, लोन, वेंचर, डिबॉन्ड और प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। फॉर्मूला WACC का सम ऑफ के एक्स अपॉन सम ऑफ एक्स इंटू 100। मार्केट वैल्यू WACC, जिस पर मार्केट वैल्यू पे निकालना होता है, सेम ही होता है, बस मार्केट वैल्यू की प्राइस रखनी होती है। ऑपरेटिंग साइकिल पे आ गए, रॉ मटेरियल कंजर्वेशन पीरियड, एवरेज रॉ मटेरियल अपॉन कंजप्शन या परचेस इंटू 365। देख सकते हैं वर्किंग पे आ गए हम। सारे क्वेश्चंस भी लगा लीजिएगा साथ के साथ। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स, वर्किंग कैपिटल। अब आ जाते हैं हम क्रेडिट पॉलिसी कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट माइनस बैड डेट माइनस डिस्काउंट, नेट प्रॉफिट आ जाता है क्रेडिट पॉलिसी का। वीडियो भले ही लंबी हो पर आपको पूरी देखनी है, तभी आपको समझ में आएगी। कैपिटल बस्टिंग, प्रॉफिट एंड कैश इनफ्लो, प्रॉफिट इनफ्लो माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस डेप्ट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स ईएटी डेप्रिसिएशन। सब्सिक्वेंट इनफ्लो मशीनरी, सब्सिक्वेंट इनफ्लो। टर्मिनल इनफ्लो का फॉर्मूला देख लीजिएगा आप। बाकी क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ साथ के साथ। फैक्टर 1/1 प्लस रेट। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। इंटरनल आउटफ्लो, टर्मिनल इनफ्लो। बाकी जो इसकी पीडीएफ है वो अभी थोड़ी देर में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। जैसे हम न्यू अकाउंट बना देंगे शेयर कर दी जाएगी। कैपिटल बस्टिंग टेक्निक, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इंटर रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड और प्रॉफिट PI, प्रॉफिट इन टैक्स। बाकी जब तक आप चैनल को पूरा सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और जितने आपकी
फ्रेंड्स है फिफ्थ सेम के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अब बेसिक, अब पूरी थ्योरी आ जाएगी जिसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, तो आप इसमें इतना लिख के आ जाते हो तो आपके लिए बहुत सही है। नेचर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, ये तो आते ही आता क्वेश्चन है बार बार का। उसके एडवांटेज, हाउ टू अचीव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, हाउ टू मेजर द वैल्यू वेल्थ ऑफ फर्म, देख लीजिएगा। इस टाइप के डायग्राम बनाए जाएंगे तो और भी अच्छी बात है। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चीफ ऑफिसर, फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव। रिकरिंग फाइनेंस फंक्शन, नॉन रिकरिंग फाइनेंस फंक्शन। रूटीन फंक्शन, फाइनेंशियल डिसीजन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। उसके बारे में जितना आपको पता है वो लिख दीजिएगा। बाकी इस टाइप की वो टेबल भी बना के आएगा। ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल फंक्शन, शेयर होल्डर, बोर्ड डायरेक्टर्स, कमिटी ऑफ फाइनेंस, मैनेजिंग डायरेक्टर। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतनी सारी है, लिमिटेशन क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलिए अब समझ लेते हैं हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये रहा बीकॉम ऑनर्स, 75 मार्क्स का आएगा, 3 घंटे की हमें टाइमिंग मिलने वाली है। अब देख सकते हैं पहला ही क्वेश्चन हमें ए पार्ट में थ्योरी दे दी गई है। क्रिटिकली एवेल्युएट द पे बैक पीरियड मेथड ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। अब इस टाइप की थ्योरी को समझने के लिए आपको चैप्टर पढ़े होने चाहिए, तभी आप इस टाइप की थ्योरी को अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी आते हैं बी पार्ट पे जो कि हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जिसमें हमारा डेप्रिसिएशन टाइप का लग रहा है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। ओल्ड मशीन 1 लाख की रिमेनिंग लाइफ 10 ईयर्स है कंपनी कंसिडरिंग। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूँ इन सभी की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। शुड द मशीन बी रिप्लेस्ड, उसमें बताया जा रहा है कि रिप्लेस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो वो आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन की चॉइस में देख सकते हैं ए पार्ट में फिर से थ्योरी दे रखी है, वाई इज कंसिडरेशन ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। बी पार्ट में हमारी फिर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया, अ कंपनी इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ मशीन कॉस्टिंग 5 लाख विद द लाइफ ऑफ 5 साल। तो वही हमारा मशीन के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मशीन के क्वेश्चन आपको पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो पूछ ही जाएंगे। 5 मार्क्स की थ्योरी और 10 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन है। तो हमें द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर डेप्रेशन एंड टैक्स आर फॉलोज दे रखे हैं। हमें बताना क्या है, एडवाइज द कंपनी अबाउट द प्रोफेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग एनपीवी मेथड। तो यहाँ पे हमें एनपीवी मेथड लगाना होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे देख सकते हैं फिर से हमें थ्योरी दे दी गई है, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच टू कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी तक हमें 5 नंबर की पहले क्वेश्चन में और 5 नंबर की यहाँ टोटल 10 मार्क्स की थ्योरी देखने को मिल गई है। बाकी आते हैं बी पार्ट पे, ईपीएस अर्निंग पर शेयर फॉर ईच प्लान, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी पूछा गया है और एबिट भी पूछा गया है, जो कि आपको मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूलास में बताया था वो सब रट लीजिएगा। बॉन्ड्स दे रखे हैं, प्लान ए और प्लान बी बता रखा है, तो हमें इसमें से निकालना होगा ईपीएस और फाइनेंशियल ब्रेक इवन और एबिट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलिए आगे चलते हैं चौथे पेज पे। सेकंड क्वेश्चन का ये चॉइस में दे रखा होगा उसके, इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन आर इंटररिलेटेड कमेंट। चलिए ये तो मक्खन क्वेश्चन है, इसमें आप 5 नंबर आराम से निकाल देंगे। बी पार्ट, देयर आर टू फर्म्स, एक लेवरेज कंपनी है एक अनलेवरेज कंपनी है। एबिट दे रखा है, एक का 1 लाख, दोनों का 1 लाख दे रखा है। डेट है एक ही कंपनी में 5 लाख का, दूसरे पे नहीं है। इक्विटी कैपिटलाइज रेट क्या है, कई एक का 16% है और एक का 12.5%। बाकी हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टू फर्म एंड एक्सप्लेन हाउ एन आर्बिट्रेज प्रोसेस वुड बी इनिशिएटेड अकॉर्डिंग टू एमएच अप्रोच ऑफ कैपिटल। एमएच अप्रोच का मेथड लगाना है। और व्हेन विल दिस प्रोसेस स्टॉप, कब होगा। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश। अभी तक आप देख रहे होंगे हर एक क्वेश्चन में थ्योरी दी जा रही है पहले पार्ट में, तो 15 नंबर की थ्योरी अभी तक हमें देखने को मिल गई है। और बी पार्ट में दे रखा है, कॉस्ट शीट ऑफ कंपनी प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट। रॉ मटेरियल दे रखा है 10 का, लाइट लेबर दे रखी है पर यूनिट 4 की, और रेट्स दे रखे हैं 6 और टोटल कॉस्ट है हमारी 20 रुपये की। अब आते हैं आगे, ये रही पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन। 25 सेलिंग प्राइस दे रखी है, 1,56,000 पर यूएनएम लेवल ऑफ एक्टिविटी। और नीचे दे रखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल निकालनी है तो इसमें आपको सभी चीज़ें लगानी होगी। पूरा आपको अच्छे से जो कहते हैं कैलकुलेशन वगैरह, वर्किंग नोट्स सभी मेंशन करने हैं। जिस वर्किंग नोट पे जो वो आंसर के साथ मेंशन कीजिएगा, अगर आप पीछे कर रहे हैं वरना क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। और ये देख सकते हैं हिंदी मीडियम में दे रखा है, सेट है ये।
चॉइस पे आते हैं। शॉर्ट नोट आ गया, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग साइकिल, एबीसी सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, परमानेंट एंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। शॉर्ट नोट तो देखने को मिलना ही था, जो कि देखने को मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फिर से देखिए, फिर से एक थ्योरी दे दी गई है हमें। हाउ इज ऑप्टिमम डिवाइडेंड डिविडेंड पॉलिसी डिटरमाइंड अंडर वॉल्टर्स मॉडल। वॉल्टर्स मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से रट के जरूर जाइएगा। अभी तक देख सकते हैं 20 मार्क्स की थ्योरी मिल चुकी है और एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिकल कर देंगे तो आप आराम से पास हैं। अब हमें दे रखी है इंफॉर्मेशन, सेल्स दे रखी है, वेरिएबल वीसी दे रखा है, एफसी दे रखा है, कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है, डेब्ट, प्रेफरेंस शेयर और टैक्स रेट दे रखा है। हमें निकालना क्या है, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लेवरेज। चलिए निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एबिट भी निकालने को कह रखा है। अब आते हैं इसके चॉइस में। चॉइस में क्या दे रखा है, चॉइस में रेलिवेंट कॉस्ट वही थ्योरी दे रखी है, फिर प्रैक्टिकल है बी पार्ट में। ये चीज़ आपको समझ आई गई होगी। ये रहा उसका बचा कुचा क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से हमें मिल गई थ्योरी पहले पार्ट में, तो 25 नंबर की तो थ्योरी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसा एग्जाम पैटर्न आता है। 25 मार्क्स की थ्योरी, बाकी प्रैक्टिकल। तो आप थ्योरी में भी थोड़ा थोड़ा लिख के आते हो। 25 में से कम 10-12 मार्क्स तो लाओगे और एक दो आप प्रैक्टिकल सही कर देते हो तो पासिंग आराम से है। वो कैसे भी जुगाड़ लगा करिए पर प्रैक्टिकल एकदम सही करिएगा और अटेम्प्ट आपको सारे करने हैं। वाई इज डेब्ट द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। डेब्ट चीपेस्ट सोर्स क्यों है फाइनेंस का, फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। कैन अ फर्म गो फॉर 100% डेब्ट फाइनेंसिंग। चलिए ये तो एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आप खुद अपने आप बना के भी लिख सकते हैं। एमएम अप्रोच का क्वेश्चन आ गया तो देख सकते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट 5,25,000। तो देख लीजिएगा, मैं आपको सभी चीज़ें दिखा देता हूँ। और चॉइस में दे रखा है इंफॉर्मेशनल कंटेंट ऑफ डिविडेंड पेमेंट। तो ये रही इसकी ये, और लास्ट पेज में आपका दिखा देता हूँ इसका, ये रहा। तो यहाँ पे आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पेपर भी ख़त्म होता है। फॉर्मूले से बता दिए। होपफुली आपका पेपर अच्छा जाए। इस पेपर में आपको अच्छे से पहले प्रैक्टिकल करने चाहिए थे, क्योंकि इस पेपर में टाइम चाहिए होता है अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ।